कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अभी अभी नया कॉलेज ज्वाइन किया था। नए कॉलेज के साथ उसे पहली बार हॉस्टल में भी रहना था, क्योंकि वो इस शहर में किसी को नहीं जानती थी और ना ही उसे अकेले रहने का कोई एक्सपीरियंस था। तो वो अपनी कॉलेज की ही एक क्लासमेट के कहने पर उसी के साथ हॉस्टल में रहने आ जाती है। हॉस्टल की नई बिल्डिंग में सारी सुविधाएं पूरी तरह से सही थी, ना कहीं पानी की कोई दिक्कत थी, ना बिजली की कोई परेशानी, और मेस का खाना तो इतना अच्छा था कि उस लड़की को लगा कि जब वो यहाँ से चली जाएगी तब वो इस खाने को ही शायद सबसे ज्यादा मिस करेगी। उसने अपने स्कूल के दिनों में हॉस्टल और उसमें रहने वाली लड़कियों की जो तकलीफें सुन रखी थी, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। जब उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए कि इतने दूर एक अनजान शहर में उनकी बेटी को इतनी रख रखाव वाली जगह मिल गई है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था। कुछ दिन में उस लड़की की जिंदगी कॉलेज और हॉस्टल के बीच सिमट कर रहने लगी। तब उसने नोटिस किया कि कुछ लड़कियां उस हॉस्टल में अक्सर थोड़ा अजीब बर्ताव किया करती थी। मसलन उनके कमरे की दीवारें पेंटिंग्स और पोस्टर्स से भरी होती थी, पर उन्हें ना इन पोस्टर्स से कोई लगाव था और ना उन पेंटिंग से कोई मतलब। अगर उनमें से कुछ फट जाता या फिर कोई एक पेंटिंग ले जाता तो अगले दिन उसकी जगह कुछ और उस दीवार पर टंगा मिलता। सिर्फ यही नहीं, उनके कमरे में एसी हमेशा इतना तेज रहता कि गर्मी के महीने में भी उनके कमरे में ठंड रहा करती थी, जिस वजह से वो अक्सर ठंड के कपड़ों में अपने कमरे में लिपटे रहते थे। एक और बात जो उस हॉस्टल में अजीब थी वो ये थी कि कुछ लड़कियां जो उस हॉस्टल में रहती थी ना तो कॉलेज जाती थी और ना ही अपने घर। वो बस पूरा दिन कॉलेज में अपने कमरों में बिताती थी और हॉस्टल की कोई और लड़की ना तो उनसे और ना ही उनके बारे में बात करना चाहती थी, जिस वजह से उस लड़की को थोड़ा अजीब तो लगता था, पर वो इसे कॉलेज लाइफ का एक हिस्सा समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। होते होते उस लड़की को हॉस्टल में रहते हुए 1 साल से थोड़ा ऊपर हो जाता है। उसके अपने घर वाले अब उसे फोन करके उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा सुध नहीं लेते हैं। एक तरह से वो उसे भूलने लगे हैं। उस लड़की का मन अब पढ़ने में भी नहीं लगता था। उसे रात भर डरावने सपने आते थे, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती थी और दिन ब दिन उसकी तबीयत गिरने लगी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी न जाने क्यों अब उससे दूर भागने लगी थी। उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही थी ना उसे समझ में आ रहा था और ना ही कैसे इसे ठीक किया जाए उसे कोई बता रहा था। फिर एक दिन वो लड़कियां जिनसे उस हॉस्टल में कोई बात नहीं करता था उसे मेस की टेबल पर मिलती हैं और किसी बड़े राज को खोलने की तरह उससे कहती हैं कि वो ये कॉलेज और ये हॉस्टल दोनों छोड़कर यहाँ से चली जाए, नहीं तो उसके अपने घर वाले भी एक दिन उसे भूल जाएंगे और वो भी उन्हीं की तरह इसी हॉस्टल की बंदी बनकर रह जाएगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वो लड़की इस बात पर तुरंत अमल नहीं करती, पर इस बारे में वो अक्सर सोचने लगी। तब एक रात जब फिर एक डरावने सपने की वजह से उस लड़की की नींद टूटी तो वो अपने कमरे में ना रहकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तब कॉरिडोर में चलते हुए उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता था कि दीवारों के पीछे कोई फुसफुसा रहा था, पर जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो कमरों में हर कोई सो रहा था, पर वो फुसफुसाहट फिर भी बंद नहीं हुई। वो आगे बढ़ती रही और उसके कदमों के साथ वो आवाजें भी चलती रहीं। तब उन आवाजों की डोर थामे वो लड़की उस हॉस्टल के बेसमेंट में पहुंचती है। बेसमेंट के अंदर पहुंचने पर कमरा इतना अंधेरे में होता है कि उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, पर अब वो फुसफुसाहट एकदम से बंद हो जाती है, पर इसके बावजूद उस लड़की को कुछ ठीक नहीं लगता। उसे इस कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे सैकड़ों चींटियां उसके जिस्म पर चल रही हों। वो घबराकर लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश करती है, जब उस कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है और तब वो लड़की देखती है दीवारों पर बड़ी बड़ी आंखें। कमरे की हर दीवार पर सिर्फ आंखें ही आंखें उभरी थी और वो सब जिंदा उसी को एक तक देखे जा रही थी। तब वो लड़की उस कमरे से भागती है। बेसमेंट के बाहर उसे कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी मिलती है जिसने ही शायद उस बेसमेंट की लाइट जलाई थी। वो खुद शायद इस चंगुल से ना भाग पा रही हो, पर उसने किसी और को उन राक्षसों का गुलाम बनने से बचा लिया था।